हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम यहां पे स्टार्ट करेंगे अपने अरिथमेटिक का फर्स्ट टॉपिक रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिक को सीखने के बाद आप आने वाले अरिथमेटिक के हर टॉपिक के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस क्लास के बाद अब 5 से लेके 15 सेकंड तक आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट लेवल के अंदर, कैट लेवल, कहीं पे भी आता है, आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये टॉपिक किस किस एग्जाम में आता है, आई मस्ट से आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम दें, आपको हर एक टॉपिक के हर एग्जाम के अंदर आपको रेशो टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, और हर साल हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी रेशो होता क्या है समझने के लिए सपोज करते हैं हमारे पास एक ही 500 रुपए का नोट है। अब इस नोट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं 500 रुपए को, बट अब मेरे पास एक और नोट भी है 2000 का। जब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि 500 रुपीज नोट, 2000 रुपीज नोट, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये नोट हमारे पास ज्यादा वैल्यू का है या ये नोट कम वैल्यू का है। तो इससे हमने क्या समझा कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर टू और मोर देन टू थिंग्स टुगेदर, उसे हम कहते हैं रेशो। तो मतलब रेशो निकालने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें मेन चीज का याद रखनी है, उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो क्या तो हर वैल्यू रुपीस के अंदर हो या पैसे के अंदर। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो यूनिट्स मस्ट बी सेम, मीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। द ओनली थिंग वी नीड टू फोकस इज कि यूनिट्स मस्ट बी सेम। नाउ प्रोपोर्शन क्या होएगा, वेरिएशन क्या होएगा, इन सबको हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ इन दिस टॉपिक हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स, देन विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म रेशो, बैलेंसिंग ऑफ रेशो, income and expenditure problems, equal shares problems, mixture problems, then coin based problems, age based problems, फिर हम बात करेंगे proportion and its types, then we'll do in the end previous year questions. So now what is ratio? ये होता क्या है ये ratio? It is simply used to compare two or more quantities together, चाहे वो हमारे ages के लिए हो, values के लिए हो, length के लिए हो, etc. इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास a और b कोई दो वेरिएबल हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग रेशो। क्या तो हम लिख सकते हैं a रेशो b, तो मतलब जो ये दो साइन आ रहे हैं इसे हम यूज करते हैं रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b। अब समझने के लिए सपोज हमारे पास a की वैल्यू है 300 और b की वैल्यू है 500। हमें निकालना है a और b का रेशो। इस फॉर्म में क्या इसको हम लिख देंगे 300 रेशो 500। अब ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और ये 3 रेशो 5 को प्राइम नंबर्स हैं, तो रेशो कब निकलेगी जब हमारे पास वैल्यूज को प्राइम नंबर बन जाएगा। सो दिस द वैल्यू ऑफ a एंड b हमारे पास किस रेशो में आ रहा है 3 रेशो 5। इसको हम a अपॉन b में लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 300 अपॉन 500, जीरोस कैंसल, इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। मतलब इफ a इज 3 देन b इज इक्वल टू 5। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेशो। अब यहां पे कुछ नया सीखते हैं। हमारे को वो कह रहे हैं कि द a रेशो b इज 3 रेशो 5। यहां से आ गया a की वैल्यू इज 300 तो b की वैल्यू हो जाएगी 500। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यू को 100 रुपीज से इंक्रीज कर देता हूं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 एंड b की वैल्यू विल बी 600। अब जब मैं a और b की रेशो को सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 रेशो 3। मतलब अब हमारे पास यहां पे रेशो अलग थी और यहां पे रेशो डिफरेंट आ रही है। सो दैट मींस जब भी हम वैल्यूज के अंदर कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी रेशो हमेशा चेंज हो जाती है। दोबारा बता, उसको ध्यान रखना, कभी भी आप रेशोस वाले क्वेश्चन में जब नंबर्स के अंदर हम सेम नंबर को ऐड
या माइनस करेंगे हमारी रेशो चेंज हो जाएगी। क्या यही चीज मल्टीप्लाई के साथ होती है? ट्राई करते हैं। ए की वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600। सिमिलरली हमारे पास बी की वैल्यू थी 500, हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से, हमारे पास वैल्यू आ गई 1000 रुपीज। इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जीरोस कैंसल, हमारे पास अब भी सेम रेशो आ रही है 3:5। तो दैट मीन्स जब भी हम उन वैल्यूज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे हमारी रेशो हमेशा ही सेम रहेगी। नाउ एक हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन समझते हैं कि डिवाइड 120 इंटू 7:3। हमने कई बार देखा है स्टेट एग्जाम्स, लेवल एग्जाम्स के अंदर इतना आसान क्वेश्चन भी आता है। तो 120 एक नंबर है जिसे हमें डिवाइड करना है 7:3 के अंदर। तो इसे हम कैसे अप्रोच करें? क्यों ना इस नंबर को हम मान ले 7x एंड 3x। नाउ इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है? 120। सो कैन आई से 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 120। ये क्या बन गया? 10x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बाई 12, 10 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 12। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? दिस 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 84, and this 3x which is 3 into 12 is equal to 36। तो हमारे पास 2 नंबर्स आ गए 84 and 36। सिमिलरली अगर अब मेरे को 120 को डिवाइड करना है इंटू 3 नंबर्स इन द रेशो 7:5:3, हम वही लॉजिक करेंगे कि एक नंबर को हमने मान लिया 7x, दूसरे को मान लिया 5x, थर्ड को मान लिया 3x। मतलब इन टोटल का जो सम है हमें क्या गिवन है? 120। तो क्या हम लिख सकते हैं 7x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 120। सो 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, दिस 15x इज इक्वल टू 120। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 120 बाई 15 इज इक्वल टू 8। अगर अब मेरे को इन तीनों नंबर्स की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट नंबर क्या था? 7x। तो ये क्या बन जाएगा? 7 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 56। सेकेंड नंबर था 5x। सो 5 इंटू 8 ये नंबर बन गया 40। देन द नंबर वॉज 3x। सो 3 इंटू 8 ये नंबर बन गया हमारे पास 24। तो इन तीन नंबर्स की वैल्यू आ गई 56, 40 एंड 24। सो नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन कि वी नीड टू डिवाइड 11,700 इंटू 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। जब हम इन नंबर्स को देख रहे हैं तो आई कैन राइट दिस नंबर एज 1x/2 रेशो 1x/3 रेशो 1x/4। अब यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं हम कि हम 2 + 3 + 4 9 बना लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि रेशो जो नंबर्स है हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म में होते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। नाउ द मोस्ट इजीएस्ट स्टेप क्या करना है आपको? नीचे नंबर्स दिख रहे हैं 2 3 4, इन तीनों नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे 2 3 एंड 4 का, विच इज इक्वल टू 12। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? जब भी हमारे पास हम नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हमारी रेशो सेम रहती है। तो अब हम इन तीनों नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय 12, 1/2 इंटू 12 हमारे पास आ गया 6x, 1/3 इंटू 12 हमारे पास आ गया 4x, 1/4 इंटू 12 हमारे पास आ जाएगा 3x। तो ये तीन नंबर्स की रेशो क्या है? 6:4:3। अब इन टोटल का सम गिवन था 11,700। So 6 + 4 10 + 3, this 13x is equal to 11700. So this x is equal to 11700 by 13. इसको हमने कट किया 9, this is equal to 900. So first number क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 into 900 is equal to 5400. 4 into 900 is equal to 3600. 3 into 900 is equal to 2700.
सो दिस नंबर 11,700 जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 तो इनकी वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास 5400, 3600, 2700. Now we have a question कि the ratio of expenses and savings of Rohit in a month is 17:9. If his monthly income is rupees 52,000, then what is his monthly savings? So in this question हमें क्या given है यहाँ पे कि रोहित एक लड़का है, उसकी expenses और savings given है हमारे पास, जिनकी रेशो दे रखी है हमारे को 17:9. अब ये एक्सपेंसिव सेविंग्स होता क्या है? अगर हमारी कोई इनकम है उसमें से हम कुछ पैसे एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो बाकी क्या बचता है हमारे पास सेविंग्स. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इनकम ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास रेशियो गिवन है एक्सपेंसेस की और सेविंग्स की, तो आई कैन राइट एक्सपेंसेस मान लेते हैं 17x, तो सेविंग्स क्या आ जाएगी हमारे पास 9x. तो x की फॉर्म में हमारे पास इनकम आ गया 26x. नाउ इन द क्वेश्चन दिस इनकम इज गिवन इक्वल टू रुपीज 52,000. तो यहां से हमारे पास क्या आया, दिस 26x इज इक्वल टू 52,000. तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं x की वैल्यू. दिस x इज इक्वल टू 52,000 अपॉन 26 विच इज इक्वल टू 2,000. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन हमारे से पूछ रहे हैं फाइंड हिज मंथली सेविंग्स. तो सेविंग्स क्या थी हमारे पास 9x, x की वैल्यू आ रही है 2,000, तो हमारे पास सेविंग्स क्या आ गई 9 इंटू 2,000 इज इक्वल टू रुपीज 18,000. So answer for this question will be rupees 18,000. Now we have a question कि the monthly income of Rohit and Mohit is rupees 60,000 and rupees 80,000. They spend 70% and 80% respectively in a month. Then find the ratio of their savings. So in this question हमारे पास एक इंसान है रोहित और एक इंसान है मोहित. इनकी हमारे पास इनकम भी गिवन है. रोहित की इनकम वो कह रहा है रुपीज 60,000 और मोहित की इनकम है रुपीज 80,000. जब वो बात कर रहा है इनके एक्सपेंसेस के बारे में, रोहित कितना स्पेंड कर रहे हैं 70% ऑफ हिज इनकम और मोहित कितना स्पेंड कर रहे हैं 80% ऑफ हिज इनकम. नाउ इस क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. क्या तो इनकी वैल्यू निकालें, बट हमें क्या एग्जाम में टाइम बचाना होता है. स्मार्ट मेथड देखते हैं. अगर मेरी इनकम 100% है, मैं एक्सपेंस कर रहा हूं 70% के, तो हमारे पास सेविंग्स क्या बच जाएगी रोहित के केस में 30%. 30% किसका? उसकी इनकम का, जो वैल्यू हमें गिवन है 60,000. इन केस ऑफ मोहित वो एक्सपेंसेस कर रहा है 80%, तो सेविंग कितनी बचेगी 20%. किस चीज की? उसकी इनकम की, जो गिवन है 80,000. अब क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स. तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमने यहां पे साइन लगाया रेशियो का. 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा 3 और यहां पे आ गया 4. 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या बन गया 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 4 8. तो सीधा आंसर आ जाएगा कि द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स ऑफ रोहित एंड मोहित इज 9:8. चलिए अब एक एग्जांपल को देखते हैं. इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b 2a माइनस b. नाउ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, हमारे पास a के सामने नंबर दिख रहा है 3, देन b के सामने नंबर आ रहा है 4 गिवन कंडीशन के हिसाब से, और हमें क्या सॉल्व करना है 3a प्लस b अपॉन 2a माइनस b. आपको सिंपली क्या करना है, a और b के प्लेस पे उनकी वैल्यू को पुट कर दें. a के प्लेस पे 3 है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 3, b की वैल्यू 4, दिस विल बी +4. सिमिलरली a की वैल्यू यहां पे 3 which will be 2 into 3 minus b, that is 4. 3 into 3 9 plus 4
2 इंटू 3 6 माइनस 4, तो हमारे पास यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 13/2। सो द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b अपॉन 2a माइनस b विल बी इक्वल टू 13/2। तो चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। इफ x रेशो y इज इक्वल टू 7/5, मतलब x के सामने हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 7 और y के सामने वैल्यू क्या आ रही है 5, तो हम ये कह सकते हैं when x is equal to 7 then y is equal to 5। अब हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर। तो यहां पे क्या हम कोई फॉर्मूला यूज करें? नो, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, x की प्लेस पे 7 और y की प्लेस पे 5 को। तो ये क्या बन जाएगा 7 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर अपॉन 7 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर। अब 7 का स्क्वेयर क्या होता है 49, 5 का स्क्वेयर 25, सिमिलरली 49 माइनस 25। अभी नंबर क्या बन रहा है हमारे पास 49 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 एंड 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब ये नंबर आपस में कोप्राइम नहीं है क्योंकि ये दोनों ही नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं। तो हमने फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास नंबर आया 37/12। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 37/12। चलिए अब हम सीखते हैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। पहले उसका बेसिक समझेंगे, फिर उसे हम करेंगे परफेक्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में। क्या एग्जांपल है हमारे पास, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3/4, मतलब जब a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड b रेशो c इज इक्वल टू 5/2, देन फाइंड a रेशो b रेशो c। मतलब यहां पे तो हमारे पास b कॉमन आ रहा है और यहां भी b सेम है, तो इन दोनों ही केसेस में b इज कॉमन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों रेशोस के अंदर हमारे पास जो भी वेरिएबल कॉमन है उसे हम लिख लेंगे बीच में। फर्स्ट में दे रखा है a रेशो b, सेकंड में दे रखा है b रेशो c। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहां से दे रखा a रेशो b, तो a के नीचे 3, b के नीचे 4 जो उनकी वैल्यूज थी। सेकेंड लाइन में सेकेंड वैल्यूज b रेशो c इज 5/2, तो b के नीचे 5, c के नीचे 2। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट लाइन में यहां पे एक वैल्यू खाली है, सेकेंड लाइन में यहां पे वैल्यू खाली है। हमें सिर्फ ये चीज में ध्यान देना है कि हमारे पास जब भी राइट साइड में वैल्यू खाली आए या लेफ्ट साइड में वैल्यू खाली आए, बीच में वैल्यू कभी भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अब आप सिर्फ क्या करोगे, इस ब्लैंक से पहले हमें क्या नंबर दिख रहा है 4, तो इस 4 को हम यहां पे भी लिख देंगे। सिमिलरली इससे पहले कोई भी नंबर नहीं है, इस स्पेस के बाद क्या नंबर है 5, तो यहां भी हमने लिख दिया 5। अब सिर्फ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 2 8। सो a रेशो b रेशो c विल बी इक्वल टू 15/20/8। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। दिस a रेशो b इज 3/4, मतलब इस 3 को हम 15 कह रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20। सिमिलरली b और c के अंदर रेशो थी हमारे पास 5/2, यहां पे हम b को बोल रहे हैं 20, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 4 8, हेंस प्रूव्ड। सो इन दिस वे सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि a रेशो b रेशो c विल बी इक्वल टू 15/20/8। चलिए अब हम वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करेंगे 4 वेरिएबल्स के लिए। इफ a रेशो b इज इक्वल टू 2/3, b रेशो c इज इक्वल टू 4/5 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 3/4। हमें क्या निकालना है a b c d। अब फर्स्ट 2 के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है b, इन 2 में कॉमन क्या आ रहा है c। तो जब हम यहां लिख रहे हैं a b c d,
फर्स्ट वन ए रेशो बी, हमारे पास था 2:3, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। सेकंड में बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5। थर्ड वन सी रेशो डी इज इक्वल टू 3:4, इन अ सेम वे सी के नीचे 3, डी के नीचे 4। अब यहां पे सी और डी दोनों में ब्लैंक स्पेस है, बट इन दोनों से पहले हमने नंबर कौन सा यूज किया है, 3, तो हमारे पास यहां पे भी 3 आ जाएगा और यहां पे भी 3 आ जाएगा। सेकेंड लाइन में यह स्पेस ब्लैंक है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या नंबर आ रहा है, 4, तो हम यहां पे भी लिख देंगे 4। यहां पे भी स्पेस ब्लैंक है, राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, बट उससे पहले क्या नंबर आ रहा है, 5, तो यहां भी आ जाएगा 5। थर्ड लाइन के अंदर 2 स्पेस ब्लैंक हैं, जिसके बाद नंबर आ रहा है 3, तो इसका मतलब क्या है, हम यहां दोनों ही प्लेस पे लिख देंगे 3 को। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो ए की प्लेस पे 2 × 4 8, 8 × 3 हमारे पास आ गया 24। बी की प्लेस में 3 × 4 12, 12 × 3 36। सी की प्लेस पे 3 × 5 15, 15 × 3 हमारे पास नंबर आया 45। डी के प्लेस पे 3 × 5 15, 15 × 4 60। अब इन चारों ही नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब इन सबको हम 3 से कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास ए की प्लेस पे आ गया 8, 36 डिवाइड बाय 3 12, 45 डिवाइड बाय 3 15, 60 डिवाइड बाय 3 20. So now the ratio of A ratio B ratio C ratio D is equal to 8 ratio 12 ratio 15 ratio 20. आप इसको सेपरेटली वीडियो पोस्ट करके चेक कर सकते हो क्या हमारे पास यही सेम रेशियो बन रही है या नहीं. Now we have a question कि a sum of money is distributed among Karan, Manik and Paras in such a way that Manik gets 14.28% more than Karan and 12.5% more than Paras. If the difference between Karan and Paras share is rupees 200, then find the share of Manik. Now if we look at this question, हमारे पास 3 लोग गिवन है. We have Karan, Manik and Paras. Manik के पास कोई वैल्यू है जिसको वो इन तीनों से कंपेयर कर रहे हैं. क्वेश्चन में कह रहा है कि Manik gets 14.28% more than Karan. Now what is this 14.28%? फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे हम कहते हैं 1/7. वो कह रहा है मोर. सो दैट मीन्स अगर करण के पास शेयर 7 है तो Manik के पास क्या हो जाएगा, 7 + 1 8. Similarly, Manik gets 12.5% more than Paras. So यहां पे एक परसेंटेज आया 12.5%. फ्रैक्शन की फॉर्म में दिस थिंग इज 1/8. Manik gets 1/8 more than Paras. तो अगर पारस के पास 8 रुपीज हैं तो 8 + 1 Manik के पास आएगा 9. इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास कि करण और Manik के पास जो वैल्यू है उसकी रेशियो है 7:8 एंड Manik एंड पारस की रेशियो क्या बनेगी, 9:8. अब वही सेम चीज बन गई, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. यहां पे ब्लैंक स्पेस है तो 8 आ जाएगा और यहां पे सिमिलरली आ जाएगा 9. सो मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यूज 7 × 9 63, 8 × 9 72, 8 × 8 64. अब क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ करण एंड पारस इज रुपीज 200. सो दैट मीन्स करण का शेयर हमारे पास आ रहा है 63x, पारस का शेयर आ रहा है 64x. इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस कितना है, x, विच इज इक्वल टू 200. नाउ द क्वेश्चन डिमांड्स फाइंड द शेयर ऑफ Manik. Manik के पास शेयर आ रहा है 72x एंड क्वेश्चन से x की वैल्यू आ गई 200. सो वी हैव 72 × 200 इज इक्वल टू रुपीज 14400. So the share of Manik will be rupees 14,400. If two numbers A and B is in the ratio 5:6 and two numbers B ratio C is 2:3.
फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ द डिफरेंस बिटवीन a एंड c इज 24। अब ये क्वेश्चन वही बिल्कुल सेम है, मतलब a और b के लिए हमारे पास रेशोज क्या गिवन है यहां पे 5:6। अब दोनों में b कॉमन है और वो कह रहा है b/c इज 2:3, आ जाएगा सेम यहां पे। अब ये नंबर ब्लैंक था तो मतलब यहां पे आ जाएगा 6, ये नंबर ब्लैंक है यहां पे आ जाएगा 2। जब इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। अभी सारे के सारी वैल्यूज 2 के मल्टीपल्स हैं तो 2 से हमने कैंसिल किया 5:6:9। सो दैट मीन्स दिस a/b/c इज इक्वल टू 5:6:9। अब क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी जब a और c का डिफरेंस दे रखा है हमारे को 24। तो क्या हम यहां पे पुट कर सकते हैं 5x 6x 9x। a की वैल्यू 5x, c की वैल्यू 9x, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है 4x, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 24। तो क्या यहां से हम कह सकते हैं दिस x इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ b। वो क्या आ रहा है हमारे पास 6x। सो x की वैल्यू यहां से आई हमारे पास 6। सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 6 इंटू 6, दिस b इज इक्वल टू 36। सो इन दिस वे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये चीज एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करेगी कि हमारे को वैल्यूज कैसे दे रखे हैं, इजी है या डिफिकल्ट है। बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे एंड इसमें हम टाइम भी बचा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। सो नाउ आई होप द बेसिक्स ऑफ दिस रेशियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग, गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।